माइनस का 15 सेंटीमीटर। आपको ऑलरेडी पावर दी हुई है, कितनी पावर दी हुई है? माइनस का 10 डायोप्टर। पावर किस में होती है? डायोप्टर में। जो लेंस की पावर होती है वो हमेशा डायोप्टर में होती है, ठीक है। अगर हमें मीटर में निकालनी है पावर तो 1/f होता है मीटर में। अगर हमें वही पावर सेंटीमीटर में निकालनी है तो कितना होगा? मान लिया पावर का फॉर्मूला 1/f होता है, वो मीटर में होता है। अगर आपको सेंटीमीटर में निकालना है तो क्या होगा? 100/f नहीं होगा। 1 मीटर इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर ना। सो यू हैव टू राइट 100/f। बताया था, लिखवाया था कॉपी में, सो गेट हियर, ठीक है। सो हमारा पावर का फॉर्मूला कितना है? पावर का फॉर्मूला होता है हमारा 1/f। कितना होता है पावर का फॉर्मूला? 1/f होता है ना। ये होता है मीटर में। अगर हम इसको सेंटीमीटर में करें, क्योंकि हमारी सारी वैल्यू किस में दी हुई है हमें? सेंटीमीटर में। तो यू हैव टू कन्वर्ट इन सेंटीमीटर। तो ये आ गया 100 f इन सेंटीमीटर। यहां लिख देना फोकल लेंथ इन। अगर आपको लिखना है 100 तो 100 के नीचे जो आपने अपने फोकल लेंथ लिखी है उसके आगे क्या लिखोगे? सेंटीमीटर, ठीक है। तो राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया? 100/p। क्या हो गया फोकल लेंथ का फॉर्मूला? 100/p। p कितना दे रखा है? माइनस का 10 डायोप्टर। तो 100/10 माइनस का, तो आंसर कितना गया फोकल लेंथ? माइनस का 10 सेंटीमीटर। अगर आपका फोकल लेंथ माइनस की आ रही है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो फिर इमेज तो आपका लेंस कौन सा है? ओके, सिंपल है, ठीक है। तो आपकी फोकल लेंथ कितनी है? माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब आपको इमेज निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? इमेज। तो इमेज के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, लेंस फॉर्मूला। घूम फिर क्या कराना है यहीं पे? तीन फॉर्मूले याद यूज हो रहे हैं। फोकल लेंथ इक्वल्स टू 100 पावर, या फिर पावर इक्वल्स टू 100 फोकल लेंथ। वो भी तब अगर आपको वैल्यू सेंटीमीटर्स में गिवन है। अगर आपको वैल्यू मीटर्स में गिवन है तो पावर का फॉर्मूला है 1/f। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो पुट इट डाउन द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। वैल्यू पुट करो। सो द आंसर इज v कितनी वैल्यू देखिए? -1/, आपको v फाइंड करना है। तो v कितना हो गया? 1/f प्लस 1/u। f कितना है आपका? माइनस का 1/10। u कितना है आपका? माइनस का 15। तो -1/15। हियर प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू 1/v। तो आपका v कितना आ गया? एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 10 और 15 का? 30। ये आ गया आपका माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 2। तो आंसर इज -5/30, मतलब कि -1/6। तो आपकी v की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 6, वो भी किसमें? सेंटीमीटर में। इज दैट क्लियर? तो आपकी इमेज भी कैसी आ रही है? माइनस में आ रही है। कितना आ रही है? -6, ठीक है। अब आपको हाइट भी निकालनी थी। क्या निकालनी थी आपको? हाइट ऑफ इमेज। क्या निकालनी थी आपको? हाइट ऑफ इमेज। तो फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज का h2/h1 इक्वल्स टू v/u। h2 आपको गिवन नहीं है। h1 कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर। v कितना निकाला है आपने? माइनस का 6। u कितना है? 15 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल। h2 कितना आ गया आपका? 6 × 2/15, मतलब कि 12/15। तो आंसर क्या आएगा? हाइट कितना है? जल्दी, हाँ कितना आएगा आपका? 4/5, मतलब कि 0.8 सेंटीमीटर। तो आपकी h2 जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 0.8 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? तो अभी हमने 3 न्यूमेरिकल किए, तीनों के तीनों क्लियर है। पहले हमने 4 किए थे, अभी हमने 3 फिनिश किए। हाँ भाई, अभी इज दैट क्लियर? -25 सेंटीमीटर, a thin lens has a focal length of -25 centimeter, -25 centimeter, full stop. What is the power of the lens?
concave? What is the power of the lens? Is it convex or concave? ठीक है, हाँ भाई कपिल, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, बताओ बेटा। फोकल लेंथ, कपिल फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 29 सेंटीमीटर -25। फोकल लेंथ कितनी है? -25। पावर इज नॉट गिवन, क्वेश्चन मार्क 8। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा पावर का? क्या होगा? 100 into 1 into क्योंकि वैल्यू किस में से रखी है? सेंटीमीटर है, तो इट्स 100 अपॉन 25, 100 अपॉन f, ठीक है। तो 25 4 जा 100, तो पावर कितना आ गया? -4 डायोप्टर, कितना हो गया? -4 डायोप्टर, ठीक है। अब आपका पावर जो है माइनस में आ रहा है, तो कौन सा लेंस होगा? इज इट कॉनकेव और कॉन्वेक्स? इट्स कॉनकेव। तो आ गया, अगर पावर आपकी माइनस में है दैट मींस कौन सा लेंस है आपका? कॉनकेव। Write down the question. A convergent lens of power 8 diopter, a convergent lens of power 8 diopter, कैपिटल लिखना diopter को, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, is combined with a divergent lens, is combined with a divergent lens of power, combined with a divergent lens of power -10 diopter। आपको पता है कि कन्वर्जेंट किसमें होता है? कॉनकेव में होता है, कॉन्वेक्स में होता है? कन्वर्ज एक जगह मिलना, डाइवर्ज एक्सपैंड होना है, तो कन्वर्ज किसमें होता है? कॉन्वेक्स में। और डाइवर्ज किसमें होता है? सिंपल है। चैप्टर की शुरुआत ही वहां से की थी, याद है? नहीं याद, ठीक है। ऑफ पावर -10 डायोप्टर, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। A convergent lens of power 8 diopter is combined with a divergent lens of power -10 diopter. Calculate focal length of the combination. Calculate focal length of the combination. So आपको P1 दे रखा है, कितना? 8 डायोप्टर, दैट मींस कन्वर्जेंट है तो प्लस होगा, कॉन्वेक्स का है। पावर अगर प्लस है, कन्वर्जेंट बोला ना पहले ही कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट किसका होगा? कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स की पावर कैसी होगी? प्लस है, तो P1 कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। दूसरा बोला कि डाइवर्जेंट की पावर है P2, तो डाइवर्जेंट कौन सा है? कॉनकेव, दैट मींस क्या होगा? -10 डायोप्टर। वेरी नाइस, ओके। फिर आपको निकालिए, क्या निकालिए? क्वेश्चन में क्या गिवन है? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी है, तो आपको दो पावर दी हुई है, एक कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट। तो पहले इन दोनों को मर्ज करो, आपको निकालनी है टोटल पावर। क्या निकालनी है? वो क्या होगी? P1 प्लस टोटल पावर है ना। जब मर्ज कर रहे हैं इसको तो कितना होगा? 8 -10, आंसर इज -2 है ना। कितना हो गया? -2 डायोप्टर। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है फोकल लेंथ। क्या निकालना है? तो पावर का फॉर्मूला है 100 अपॉन f, ठीक है। किसमें? इन सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? इन सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या हो गया? फोकल लेंथ हो गया, ब्रैकेट में लिखना है इन सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हो गया आपका 100 अपॉन पावर 100 है ये,
और पावर आपने अभी निकाला है क्या, माइनस का 2 डायोप्टर, कितना निकाला है, माइनस का 2 डायोप्टर। वैसे इसमें अभी जैसे कि हम एक ही है, जरूरी नहीं कि अगर आपको क्वेश्चन में अगर प्री डिफाइंड नहीं है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में कोई भी टर्म्स नहीं दी हुई, आपको पता नहीं चलता कि सर सेंटीमीटर में लेना है मीटर में लेना है। अगर आप क्वेश्चन में थोड़ा बहुत जैसे विश्वास बेटा ठीक, सो आपको जैसे कि अभी आपको सिर्फ पावर दी हुई थी और वो किसमें दी हुई थी, डायरेक्टर में दी हुई थी, बाकी आपको कोई भी चीज नहीं दी हुई थी, ना फोकल लेंथ, ना इमेज, ना ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं दिया हुआ था। दैट मींस फिर आपको पता कैसे लगेगा कि आपको मीटर में यूज करना है या फिर सेंटीमीटर में यूज करना है। तो आप चाहे तो दोनों निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं, चाहे आप मीटर में, बट कोशिश करना है कि स्टार्टिंग में आप उसको मीटर में यूज करो, ठीक है। अगर आपको कोई टर्म सेंटीमीटर में गिवन हुई है, देन यू हैव टू यूज 100 अपॉन f। अगर आपको कहीं भी पूरे क्वेश्चन में सेंटीमीटर में कोई भी चीज गिवन नहीं है ना, कोई भी वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन नहीं है, दैट मींस यू हैव टू यूज 1 अपॉन f। तो कितना हो गया, 1 अपॉन p। आंसर कितना आ गया, फोकल लेंथ कितना आ गया, पॉइंट माइनस का 0.5। फोकल लेंथ कितनी हो गई आपकी, माइनस का 0.5 हाँ मीटर, क्योंकि हमने 1 लिया है। आप इसको सेंटीमीटर से भी निकाल सकते हो, बट आपको बताना पड़ेगा, आप दोनों यूज कर सकते हो। सेंटीमीटर से निकालेंगे तो नहीं होगा, बिल्कुल कुछ आंसर तो आएगा सेंटीमीटर में, माइनस का 50 आएगा, बट आप उसमें मेंशन करोगे ना सेंटीमीटर। आप एक काम करना, तो सेंटीमीटर में निकाल के अपॉन 100 कर देना। आप सेंटीमीटर में निकाल के क्या कर देना, अपॉन 100 कर देना, मीटर आ जाएगा, दोनों वैल्यू लिख दो। is kept in contact, a concave lens is kept in contact with a convex lens of focal length. कैप्टन, A concave lens is kept in contact with a convex lens of focal length 20 centimeter. Of focal length 20 centimeter. Full stop. The combination work as a converging lens of focal length. A concave lens is kept in contact with a convex lens of focal length 20 centimeter. Full stop. The combination work as a converging lens. The combination work as a converging lens of focal length 100 centimeter. Of focal length 100 centimeter. Calculate power of concave lens. Calculate power of concave lens. अगला क्वेश्चन लिखो, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन होमवर्क करके लाने हैं। These two questions आए होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, पावर ऑफ concave lens। अगला क्वेश्चन है, find the focal length and nature of the lens. Find the focal length. Find the focal length and nature of the lens, which should be placed in contact. Which should be placed in contact with the lens of focal length. With the lens of which should be placed in contact with the lens of focal length 10 centimeter. 10 centimeter, so that power of combination becomes 5 diopter. So that power of combination becomes 5 diopter. Sir, should be placed power of Should be placed in contact with the lens of focal length 10 centimeter, so that the power of combination becomes, so that the power of combination becomes 5 diopter. 5 diopter. 11 का आंसर लिख लो, -4 डायोप्टर आ रहा है, जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका आंसर है -4 डायोप्टर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला है, इसका आंसर आ रहा है -20 सेंटीमीटर, और ये कॉनकेव होगा, ठीक है। आपको मैंने आंसर बता दिए, न्यूमेरिकल सॉल्व